5 फैशन हैक्स जिन्होंने मुझे लास्ट मिनट रेडी होने पे सेव किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। तो सबसे पहला फैशन हैक है कि हमेशा अपने फाउंडेशन को मॉइस्चराइज़र के साथ ज़रूर मिलाएं। उससे क्या होगा कि जैसे आपको लास्ट मिनट कहीं के लिए तैयार होना है तो हम लोग को पूरा प्राइमर लगाना पड़ता है उसमें, उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना पड़ता है, कॉम्पैक्ट लगाना पड़ता है, सब कुछ अलग अलग लगाना पड़ता है। उससे कभी कभी हम लोग का मेकअप केकी ही लगने लगता है। तो अगर आप अपना मेकअप फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र को मिला के लगा लेंगे, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक देता है और केकी फेस भी नहीं लगता है उससे। तो पहला फैशन हैक हो गया। और दूसरा है कि हमेशा लिपस्टिक को अपने लिप्स वाइप करने के बाद ही लगाएं। अगर आप डायरेक्टली लिपस्टिक को फाउंडेशन और फेस पाउडर लगाने के बाद लगाते हैं तो लिपस्टिक में एक अजीब सी ड्राइनेस ऐसी लगने लगती है और केकी भी लगने लगती है। आप क्या कर सकते हैं, पहले अपने लिप्स को वाइप कर लीजिए पूरा मेकअप करने के बाद, उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएं और उसके बाद लिपस्टिक के पहले हल्का सा बिल्कुल आप लिप बाम या फिर लिप ग्लॉस जो भी है आपके पास वो लगा लेंगे तो उससे बहुत बेटर लुक आता है। हमारा थर्ड हैक है ऑलवेज वेयर द ड्रेस एट लास्ट। क्योंकि ड्रेस पहनने के बाद क्या होता है, अगर आप ड्रेस पहन के मेकअप करते हैं तो कभी भी मेकअप सही नहीं हो पाएगा, ना ही आपका आईलाइनर सही लग पाएगा, ना ही मेकअप सही हो पाएगा। वो ड्रेस उतनी कंफर्ट नहीं होती जितने आपके घर के क्लोथ्स होते हैं। इसलिए मेकअप हमेशा घर के क्लोथ्स में कीजिए, उसके बाद आप ड्रेस पहनिए। और अगर ड्रेस को आपको डायरेक्टली ऊपर से पहनना है तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो आपको पहले ही करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा तो रुइन कर देगी। हालांकि आप ये कर सकते हैं कि आप पहले टॉवल अपने फेस के ऊपर रख लें, लेकिन उससे भी मेरे को हल्का ही ख़राब होगा। टॉवल रख के अगर आप ऊपर से ड्रेस पहने तो उससे कम ही ख़राब होगा, आपको हल्का सा टचअप फिर भी देना पड़ेगा उसमें। हेयर स्टाइल हमेशा मेकअप करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आपने हेयर स्टाइल पहले बना ली तो इतने ज़्यादा आपको पिन्स लगाने पड़ते हैं या फिर हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी वो लगता है। और हेयर स्टाइल कहीं ना कहीं जब बन जाता है तो हमें अनकंफर्टेबल भी उसमें फ़ील होता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हेयर स्टाइल तो नहीं ख़राब हो रहा मेकअप करते टाइम। सेम थिंग यही कपड़ों के साथ होती है, सेम हेयर स्टाइल के साथ होती है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपनी हेयर स्टाइल में तो हमेशा उसे बाद के लिए ही रखिए। उससे क्या होगा, बाद में हेयर स्टाइल बनाने से आपका मेकअप भी, आपको लुक एक समझ में आ जाएगा कि इस मेकअप में कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। कभी कभी ऐसा होता है पहले हेयर स्टाइल बना लो उसके बाद मेकअप करो तो वो मैच कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। इससे आपको एक लुक्स तो समझ आ जाता है उसमें। और जब भी आपका पार्टी या फिर जहाँ जहाँ भी आपको जाना हो, आपका काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मेकअप को लगा ही ना छोड़ दें। रात जैसे कुछ लोग रात भर मेकअप लगा रहने देते हैं, कहते हैं हटाओ अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है आपका फेस ख़राब हो सकता है। चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी का मेकअप हो, कहीं ना कहीं वो आपके फेस को अफेक्ट करता ही है। इसलिए जब भी आप किसी फंक्शन से वापस आएँ या फिर पार्टी से वापस आएँ तो जितना जल्दी हो सके उस मेकअप को रिमूव करने की कोशिश करें, वो भी डबल क्लींजर से। एक बार उसको क्लेंजर से रिमूव करें, दूसरी बार उसको फेस वॉश से, और हो सके तो वाइप्स से भी तुरंत रिमूव कर सकते हैं आप उसको आते ही। उससे क्या होगा, आपका फेस ख़राब नहीं होगा। और ये तो मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर हमने आपको ये फैशन हैक्स बताए हैं। राइटिंग पर हो सके तो मेरी फोकस ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में लिखने की वजह से ही ऐसी लग रही है, इतनी ख़राब है नहीं वैसे रियल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसे ही फैशन हैक्स के वीडियोस और देखने हो, या फिर कैसे कलर कंबाइन किया जाता है, या फिर कैसे फैशन की तरफ, बिजनेस वुमेन फैशन में आपको आगे बढ़ना है, तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, और जैसा आपका मन हो बाकी।